हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड कॉन्वर्सेशंस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द चेंजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पासिंग ऑन द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन टू चिल्ड्रन, और कितना इम्पोर्टेंट एक डिजिटल मीडियम बन सकता है इन स्ट्रांगली टेलिंग आर यंगर जनरेशंस आर स्टोरी ऑफ द सिविलाइजेशन। और उसके लिए गेमिंग इज ऑल्सो मीडियम। तो अभी रिसेंटली आई रेड इन वन ऑफ द मैगजीन्स की कैसे एक कुछ गेम्स आ रही हैं विच आर अबाउट भारत। जैसे उसमें जो एपिक्स हैं, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, इनकी स्टोरीज के बेसिस पे कैसे अब गेम्स बन रही हैं, विच इज़ वेरी गुड टू लर्न अबाउट। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन द डिजिटल लैंडस्केप शुड ऑलवेज बी यूनिक। क्योंकि जब भी वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसमें हम उतना सक्सेसफुल नहीं होते हैं। चाहे वो आरआईआई की बात करें या अर्लियर टाइम हम कू की बात करें, तो वी नो वो प्लेटफॉर्म्स बनाने का कुछ फिर हमको फ़ायदा नहीं मिलता। वो वहाँ पे हमारा चैलेंज आता है। तो ये जो ये गेमिफिकेशन का एक मीडियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल मीडियम है इन कन्वेइंग आवर स्टोरी ऑफ आवर सिविलाइजेशन टू द यंगर जनरेशंस। चाहे जेन जी हो या अब जेन अल्फा हो और अब जेन बीटा भी आगे को, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल मीडियम्स के थ्रू स्टोरीज बताएं उनको अपनी सिविलाइजेशन की, अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की। मुझे लगता है इससे बेटर कोई मीडियम ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स विद इन वट एवर परमिट्स। जैसे अगर मैं मुस्लिम गाइडलाइंस की बात करूं, तो वी कांट शो द पिक्चर इमेजेस ऑफ पीपल। तो बट स्टिल हम एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट हज के बारे में, उम्रा के बारे में। ऐसे ही जो हमारे बहुत सारे सूफी सेंट्स हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग। तो बहुत कुछ किया जा सकता है यूजिंग टेक्नोलॉजी मीडियम। ऐसे ही फ्रॉम अदर रिलीजन्स, अगर हम हिंदुज़म की बात करें, तो वहाँ पर भी वी हैव सो मेनी वेज ऑफ डिपिक्टिंग एंड पोर्ट्रेइंग ऑल दीज स्टोरीज। इनको गेमिफाई किया जा सकता है। ऐसे ही देर आर मल्टीपल, सो कैन बी फॉर द सिख्स एंड सो अदर रिलीजन्स आउट देयर। तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द आर कल्चर, आर सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन एक मुझे लगता है हमेशा एक लेयर होती है, जो कि एक लेयर ऑफ टाइम होती है। टाइम सीरीज की एक लेयर्स बनती जाती हैं, और यही सिविलाइजेशन को बनाती है वो हजारों सालों से। तो वेरी गुड टू सी कि ये गेम्स बन रही हैं, बिकॉज देखिए, जहाँ पे हम बात करें कि डिजिटल लाइफस्टाइल, डिजिटल वे ऑफ लिविंग, तो हो क्या रहा है। अगर मैं अपने बचपन के टाइम देखूं, तो उस टाइम पे आई थिंक टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई तुम लोगों को कल को काम करना है, वहाँ पे यू शुड बी नोइंग समथिंग अबाउट कंप्यूटर्स। इट वाज रुडिमेंट्री आई वुड से दोज डेज, बट ये तो था कि भाई यू आर गोइंग टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, तो तुम्हें थोड़े तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस आने चाहिए। सो it was more from the point of view of being able to serve, or being able to work in professional endeavors. बट अब जो हो रहा है, अब तो डिजिटल तो हर एक में, डिजिटल इज ऑल परवेसिव। तो अब ये इसमें भी एक बहुत रोल प्ले कर सकता है, जहाँ पे हम अपने कल्चर और हम अपने सिविलाइजेशन की स्टोरी पास ऑन कर पाए यंगर जनरेशन्स को। आप फॉर इंस्टेंस आप लुक एट कार्टून्स। तो कार्टून्स जब हम देखते हैं, तो बहुत सारी जनरेशन्स को अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पता चले कार्टून्स के थ्रू। पहले तो ठीक है, पीपल यूज टू वॉच मे बी डोनाल्ड डक, मिकी माउस और ये सब चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक जापानीज कार्टून्स का चलने लगा, चाहे डोरेमोन और अदर्स। बट देन वी ऑल्सो सॉ पीपल वॉचिंग कार्टून्स लाइक छोटा भीम, शिवा एंड ऑल दोस्त। तो उससे थोड़ा पता चलने लगा लोगों को कि ओके, ये कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके बारे में इंटरेस्ट होने लगा बच्चों को। नाउ दिस इज द एरा, हमें अब कार्टून से भी इवॉल्व होना है। वी हैव टू गेट इनटू द डिजिटल कंटेंट, और डिजिटल कंटेंट में गेम इज वन ऑफ द मीडियम। सिमिलरली अब ए आर वी आर का ज़माना आ रहा है, उसमें भी अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड इमर्सिव कंटेंट कैन बी बिल्ट।
which again is around these things. And मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इन गेम्स का बहुत बड़ा एक्सटेंशन हो सकता है. इमेजिन पीपल टुमारो प्लेइंग द रोल्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और इनके बारे में they can just immerse themselves, they can play all their roles. तो बहुत मज़ा आ सकता है बच्चों को भी, एंड एट द सेम टाइम दे गेट टू नो अबाउट इट, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं. उसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है टेक्नोलॉजी का. सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर किड्स एंड पेरेंट्स, बट इवन फॉर स्टार्टअप्स की यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, building stories or games around these topics, around these themes, or get inspired from these stories. और उनके बेसिस पे आप ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, जिनको बच्चे स्टार्ट करेंगे यूज़ करना, एक्सपीरियंस करना, एंड यू कैन इवेंचुअली मोनेटाइज इट. तो दैट इज़ आई थिंक एन इंटरेस्टिंग एरिया, बड़ा अच्छा इवॉल्विंग एरिया बन रहा है. एंड इस पे हमें कलेक्टिवली देखना चाहिए, from the point of view maybe engaging with historians, getting the एक factual evidence based story, uh, kind of scripted, उसके बेसिस पे फिर गेमिफिकेशन करना, और उसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना कि AR VR कहाँ पे इसमें implement हो सकता है, so that there can be some extension to it, immersive experiences can be created, and then it could also lead to a lot of merchandise, even maybe some of the uh, uh, digital accessories can be created out of it. जैसे अभी आप देख रहे हैं एक बैट आया है, जिसको आप यू कैन जस्ट प्ले इट, और वो जेस्चर बेस्ड चल जाता है. आप शॉट्स मार पाते हो उससे. सिमिलरली वर्ड्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग जो भी आप गेमिंग में सोच सकते हो कि हमारे children can immerse themselves and engage themselves and get a feel of कि कैसे wars लड़े जाते थे पुराने ज़माने में, कैसे all these characters would play, और जो भी उन स्टोरीज में है वो सब उनके लिए हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक इंटरसेक्शन दिख रहा है ऑफ टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन एंड यंगर जनरेशन. अगर हम इन तीनों को मिलाने की कोशिश करें, दिस इज़ व्हाट इज़ a great kind of use case and a great ecosystem that can be created out of it. That's what I had to share with you on this Sunday morning. Let me know your thoughts on it. Uh, what are your thoughts? क्या लगता है आपको? I know हमें डिजिटल एक्सपोजर बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट करना है. As a parent, we always want कि डिजिटल कंटेंट एंड डिजिटल एक्सपोजर restricted रहे. Very much, very rightly so. But how about also thinking, in these directions, जहाँ पे we could also leverage digital technologies कि हम अपने younger generations को या next generations को we could pass on the story of our civilization, our culture, our religion. इन सब चीज़ों का हम उन तक stories पहुंचा पाए through the mediums that they are now getting used to, and it will be definitely beneficial. Let me know your thoughts on it. I would be really glad to have your thoughts, your views. Maybe you have some different point of view which maybe is not coming to my mind right now. Would love to hear from you about what are your thoughts कि अगर ऐसा एक इकोसिस्टम बन जाए जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. I'll be back with you in another weekend conversation next Sunday. Till then, have a great time.